इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उसके दो सबसे नजदीकी पड़ोसियों यानी वियतनाम और फिलीपींस को ही उसके खिलाफ कर दिया जाए या इन दोनों देशों में चीन विरोधी ताकतों का वर्चस्व बढ़ाया जाए। क्वाड की यह रणनीति अब काम करती दिखाई दे रही है और फिलीपींस ने चीन को आंख दिखाते हुए दक्षिण चीन सागर में आर्बिट्रेशन रूलिंग के तहत दावा ठोक दिया है। दरअसल WTO की 24 नवंबर को हुई नेगोशिएटिंग ग्रुप ऑन रूल्स फिशरीज सब्सिडीज की बैठक के दौरान फिलीपींस की ओर से मत्स्य पालन और जलीय संसाधन सहायक निदेशक ड्रुसिलिया एस्तर बायेट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण दक्षिण चीन सागर से चीन के सभी दावों को खारिज कर चुका है। इस क्षेत्र पर चीन का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे 200 नॉटिकल मील के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मार्चिंग ऑर्डर का उद्देश्य हमारे लाभ को संरक्षित करना था क्योंकि यह अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है। बता दें कि 2016 में द हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चीन को करारा झटका देते हुए फिलीपींस के पक्ष में निर्णय सुनाया था और चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के पूरे क्षेत्र पर किए जा रहे दावों को गलत बताया था। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया था कि चीन ने फिलीपींस के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन किया था और कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर कोरल रीफ के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। फिलीपींस कुछ महीने पहले तक यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे अमेरिका के साथ जाना है या चीन के साथ, परंतु अब फिलीपींस ये समझ गया है कि चीन उसका दोस्त नहीं है बल्कि वह पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए उससे दोस्ती कर रहा था। परंतु अब फिलीपींस के पास क्वाड देशों का समर्थन प्राप्त है और वह लगातार चीन के खिलाफ एक्शन ले रहा है। कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी कि भारत फिलीपींस को खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल मुहैया करा सकता है। इसके बाद फिलीपींस चीन के खतरे से निपटने के लिए और ज्यादा सशक्त हो जाएगा। बात सिर्फ सैन्य सहयोग तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय संबंधियों को लेकर एक PTA डील साइन करने को लेकर बातचीत चल रही है जिसके तहत दोनों देश आपसी ट्रेड बढ़ाने के साथ ही उत्पाद शुल्कों में कटौती करने का फैसला करेंगे। वहीं अमेरिका भी फिलीपींस के साथ अपने विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट को अपग्रेड करना चाहता है। स्पष्ट है कि क्वाड देश पूरी तरह से फिलीपींस की आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह से मदद कर रहे हैं जिससे यह देश अब पूरी तरह से चीन के खिलाफ दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही फिलीपींस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रॉड्रिगो ने तेल और गैस की खनिज पर लगे 6 वर्ष पुरानी रोक को हटा दिया। इसके बाद अब फिलीपींस अपने समुद्री जल क्षेत्र में शोध कर सकेगा। इसके लिए REED बैंक सहित 3 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। बता दें कि इस बैंक पर चीन दावा करता आया है, लेकिन इस बार फिलीपींस ने चीन को ठेंगा दिखाते हुए तेल एवं गैस की खोज के लिए ऊर्जा विभाग को स्वीकृति दी है। यही नहीं, कुछ दिनों पहले ही यह रिपोर्ट आई थी कि फिलीपींस चीन के ही तर्ज पर समुद्री क्षेत्र के लिए एक लड़ाकू सेना तैयार कर रहा है जो चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में की जा रही गुंडाई का मुकाबला करेगी। अब फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में आर्बिट्रेशन रूलिंग के तहत दावा ठोककर इशारा कर दिया है कि अब चीन की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। दक्षिण चीन सागर में अब न तो उसकी धमकी चलने वाली है और न ही उसके दावे।